नारे सलवात। मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व बक़रिन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिक ज़िल जलालि वल इकराम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हज़रात, यह मजालिस अदा जो हम बर्पा कर रहे हैं आज, ज़िक्र हुसैन वो है, ना ज़मीनों में कैद होता है, ना ज़मानों में कैद होता है, ना मुल्कों में कैद होता है, बल्कि ज़िक्र हुसैन फ़ज़ाओं में गुंजता है। लगाई जाती है मातम पे बंदिशें जितनी, लगाई जाती है मातम पे बंदिशें जितनी, सदाएं सीनों से उतनी बुलंद होती हैं। लगाई जाती है मातम पे बंदिशें जितनी, सदाएं सीनों से उतनी बुलंद होती हैं। गमे हुसैन को फतवों से रोकने वालों, गमे हुसैन को फतवों से रोकने वालों, कहीं हवाएं भी मुट्ठी में बंद होती हैं, कहीं हवाएं भी मुट्ठी में बंद होती हैं। आइए हज़रात, अब इन्हीं अशार के साथ मेरी गुजारिश है जनाब शाहनवाज साहब से और हादिर रज़ा साहब से सोज़ खानी के फ़राइज़ अंजाम दे। एक सलवा पढ़े मंदो वाले मोहम्मद पर। बहुत बुलंद नारा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये बात काफ़ी है, लिख दूं अगर बराए हुसैन। ये बात काफ़ी है, लिख दूं अगर बराए हुसैन। खुदा तो दूर अभी तक समझ ना हुसैन। खुदा तो दूर अभी तक समझ ना हुसैन। ये बात काफ़ी है। मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है, मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये है। मेरी हयात की सबसे बड़ी खुशी ये
मेरी हयात तेरे गम में बीत जाए हुसैन, मेरी हयात तेरे गम में बीत जाए हुसैन। खुदा तो दूर अभी तक समझ ना आए हुसैन, ये बात काफी है। बाबा से बुलंद नारे सलवात। फर्श अज़ा के उन्वान से पेश खिदमत है। फर्श अज़ा हुसैन का फर्श अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया, फर्श अज़ा हुसैन का घर में बिछा लिया, जब चाहा अंबिया को, जब चाहा अंबिया को ज़मीं पर बुला लिया, जब चाहा अंबिया को ज़मीं पर बुला लिया। हाथों पर मैंने अपने उठाया है ताज़िया, हाथों पर मैंने अपने उठाया है ताज़िया, लगता जैसे खाने काबा उठा। मोमिनीन का मजमा सलवात भेजे हमरा। लगता जैसे खाने काबा उठा लिया, फर्शे अज़ा हुसैन का। जब खाने जिंदा में शहीदी का सराया, जब खाने जिंदा में शहीदी का सराया, आलूदा खून में बुर्जे शरफ का कमर आया, गुलमत में जो एक नूर का जलवा नजर आया, अरे चिल्लाई सकीना मेरा बेकस पदर आया, चिल्लाई सकीना मेरा बेकस पदर आया। कौन सी तस्वीर के कुर्बान गई मैं, इस चांद सी तस्वीर के कुर्बान गई मैं, लेने मुझे आए हैं पदर जान गई मैं, लेने मुझे आए हैं पदर जान गई मैं। ज़ैनब से ये फिर कहने लगी, रो के वो नादा करती है कनीज आखिरी तस्लीम फूफी जा। कुबरा से कहा लो बहन अल्लाह निगहबान, बानों से कहा
रोती हो क्यों तुम पर मैं कुर्बानों से मुश्किल बसब आशा हुई तशना दहन की मुश्किल बसब आशा हुई तशना दहन की। अरे सच्चा से कह आओ के रुखसत है बहन सच्चा से कह आओ के रुखसत है बहन। अलकिस्सा झुक गई सरे शह पर वो खस्ता जा न वो तड़प थी फिर न वो जारी वो न वो फुगा गश हो गई यतीम हुआ सबको ये गुमा बेताब हो के गोद में लेने लगी जो माँ बेताब हो के गोद में जाए न पुकारी बाप की आशिक गुजर गई जाए न पुकारी बाप की आशिक गुजर गई। अरे गोदी में किसको लोगी सकीना तो मर गई गोदी में किसको लोगी सकीना तो मर गई। चिल्ला के ये मादर ने सदा दी कई बारी तो चुप हुई क्या नींद तुम्हें आ गई वारी। अरे नजदीक से फिजा ने जो देखा ये पुकारी हाय हाय मेरी शहजादी तो दुनिया से सिदारी हाय हाय मेरी शहजादी तो दुनिया से सिदारी। बच्ची से मुसीबत न उठी कैद जफा की लो बीबियों शब्बीर की आशिक ने कदा की लो बीबियों शबीर की आशिक ने कदा इस नन्ही सी मैयत के मैं कुर्बान सकीना कुल 4 बरस की मेरी मेहमान सकीना जो कर हो तेरे दफन का सामान सकीना। अरे मिल जाता कफन का नहीं आसान सकीना मिल जाना कफन का नहीं आसान सकीना। जिंदान है रहने के लिए घर भी नहीं है जिंदान है रहने के लिए घर भी नहीं है। अरे बीबी तुम्हें मालूम है चादर भी नहीं है बीबी तुम्हें मालूम है बीबी तुम्हें मालूम है चादर भी नहीं है जब मौलाना साहब तशरीफ ला चुके, लिहाजा मेरी बगैर किसी तहमीद की गुजारिश है जनाब अली आब्दी साहब से कि वो आएँ और बारगाह मौला में खराज अकीदत पेश हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फ़ज़ाइली इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में जनाब कासिम अपना तारुफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़रिए कर रहे हैं। ज़माना जान ले मुझको हसन का लाल हूँ मैं, ज़माना जान ले मुझको हसन का लाल हूँ मैं। सुनिएगा, ज़माना जान ले मुझको हसन का लाल हूँ मैं, खुदा के दीन की दौलत से माला माल हूँ मैं। मिसाल जिसकी नहीं ऐसा बेमिसाल हूँ मैं, जवाब दे न सके कोई वो सवाल हूँ मैं, जवाब दे न सके कोई वो सवाल हूँ मैं। सिपागरी मुझे अब्बास ने सिखाई है, मुझे
हसन का लाल हूँ मैं, मेरे पदर है हसन शाह मशरक़ैन हसन, अली की जान हसन फातिमा के चैन हसन, जहाँ का हुस्न है जन्नत की ज़ेबो ज़ैन हसन, मोहम्मद अरबी के है नूर ऐन हसन, मोहम्मद अरबी के है नूर ऐन हसन। खुदा ने इनको दो आलम में इंतखाब किया, इन्हीं की सुलह ने बातिल को बेनकाब किया, ज़माना जान ले मुझको हसन का लाल हूँ मैं। ये आखिरी बात, हसन ने गोद में ज़हरा की बोलना सीखा, निगाहे आज़्म जो पाई तो देखना सीखा, नबी की दोष पे जुल्फ़ों से खेलना सीखा, अली से कुफ्र की बस्ती उजाड़ना सीखा, ज़मीन जंग को लाशों से पाटने वाले, जमल में ऊँट के पैरों को काटने वाले, ज़माना जान ले मुझको हसन का ला। सलवात पढ़ने वाला नोहे की सिर्फ 2-3 शेर, एक नोहे की 2-3 शेर। जब वतन तुम लौट कर परदेस से जाना बहन, मुझसे मिलने के लिए फिर करबला आना बहन, जब वतन तुम लौट कर परदेस से जाना बहन, जब चला दश्ते बला से बेकसों का काफिला, पुश्ते नाका पर अली की बेटियाँ थी बेरिदा, आ रही थी दूर तक ज़ैनब के कानों में सदा, मैं भी नेज़े पर रहूँगा तुम ना घबराना बहन, जब वतन तुम लौट कर परदेस से जाना बहन, काफ़िले में है सकीना मेरे दिल की कायनात, दर्द इतना है कि कानों से नहीं हटते हैं हाथ, आके वो मुझसे लिपट जाती थी जब आती थी रात,
तुम किसी सूरत मेरी बच्ची को बहलाना बहन, उससे कहना रात आएगी तो बाबा आएंगे, कह कशा लोरी सुनाएगी तो बाबा आएंगे, नींद आँखों में समाएगी तो बाबा आएंगे, थपकियाँ देना उसे सीने से लिपटाना बहन, कौन कह सकता है अनवर कब्र का क्या हाल था, ऐसा लगता है तड़पती हो गिलाशे मुस्तफ़ा, कांपते थे सब दरों दीवार सुन सुन कर सदा, कह रही थी भाई की गुर्बत का अफसाना बहन, जब वतन तुम लौट कर परदेस से जाना बहन, घबराएंगे ज़ैनब, घबराएंगे ज़ैनब, भैया कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद, इलाही क्या दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएंगे ज़ैनब, घबराएंगे ज़ैनब। रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला सक़लैन अबिल क़ासिम मुहम्मद।
वालिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाईन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। ये कायनात और इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मक़रूज़ है। अब अगर आपके लोहे ज़मीर पर भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के एहसानात में से किसी मामूली से एहसान का कोई मामूली सा नक्श भी मुर्तसिम है तो उतनी बुलंद सलावात पढ़ें जितने आपके जहनों में आले मोहम्मद बुलंद हो सकते हैं। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, इल्म बयान के माहिरीन ने किसी शय की तफ़हीम के लिए 3 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है: नक्श, लफ्ज़ और मानी। इख्तलाफ ना नक्श पे होता है ना लफ्ज़ पे होता है। इख्तलाफ का आगाज़ होता है मानी से। नक्श हम कहते हैं उसे कि जो लिखा हुआ होता है, तहरीर है, और लफ्ज़ हम उसे कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, कि जब इंसान कलाम करता है उसके दहन से जो बाहर आता है वो लफ्ज़ है। तो ना लिखे हुए पे इख्तलाफ है ना बयान किए हुए पे इख्तलाफ है। इख्तलाफ का आगाज़ तीसरी मंजिल से होता है जिसे हम कहते हैं मानी, यानी सामे ने जो सुना मुतकल्लिम की ज़बानी, तो जो मुतकल्लिम के जहन में मानी मौजूद हैं उस लफ्ज़ के जो वो बोल रहा है वही सामे ने भी मुराद लिए या नहीं लिए। यहाँ से इख्तलाफ का आगाज़ होता है कि सामे वही समझ रहा है जो मुतकल्लिम की मुराद है। तो जो चाहता हूँ, मसलन लफ्ज़ आलिम ले लीजिए आप। आलिम, अगर आप किसी देहाती और कस्बे के इंसान से पूछिए कि आलिम किसे कहते हैं तो वो बताएगा कि आलिम उसे कहते हैं जो मस्जिद में बैठ के बगदादी कायदा पढ़ा है। उसका सतह ज़हन यहीं तक है। तवज्जो चाहता हूँ, उसकी निगाह में आलिम कौन है? जो मस्जिद में बैठकर मौलाना साहब बच्चों को बगदादी कायदा पढ़ा रहे हैं, वो उसकी निगाह में आलिम हैं। लेकिन जैसे जैसे सतह ज़हन बुलंद होती जाएगी, अब आप किसी कस्बे के आदमी से पूछिए कि आलिम किसे कहते हैं तो कस्बे का आदमी बताएगा कि आलिम उसे कहते हैं जो मदरसे से पढ़ के आते हैं। तवज्जो है। फिर अब शहर की तरफ आ जाइए आप। अब शहर वालों से पूछिए कि आलिम किसे कहते हैं तो शहर वालों की निगाह में बगदादी कायदा पढ़ाने वाला आलिम नहीं है। तवज्जो रहे, मदरसे से खाली पढ़ के आने वाला आलिम नहीं है, बल्कि अब उनके जहन में आलिम का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, वो उसे आलिम समझते हैं जो कम से कम किसी मदरसे से फ़ारिग़ुत तहसील हो। तवज्जो है। और सिर्फ फ़ारिग़ुत तहसील ना हो, उसके दामन में इल्म की दौलत भी हो। ये शहर वालों के जहन में एक आलिम का तसव्वुर है। लेकिन अगर आप अब उन मदारिस में पहुँच जाइए जहाँ से ये इल्म की दौलत ले कर आ रहे हैं और वहाँ जाके पूछिए कि आलिम आप किसे समझते हैं, आपकी निगाह में आलिम कौन है, तो बताएंगे कि जो मसनद दर्स व तदरीस पर बैठकर जलवा अफरोज़ हैं और दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो आलिम हैं। अब जो मसनद दर्स व तदरीस पर बैठे हुए लोग हैं, आप उनसे पूछिए कि आप आलिम हैं तो वो कहेंगे हम आलिम नहीं हैं, बल्कि आलिम तो वो हैं कि जो नजफ़ और क़ुम में जहाँ से हम ख़ुद पढ़ के आए हैं, जो वहाँ मसनद दर्स व तदरीस पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम यहाँ दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे सकें, वो आलिम हैं। अब आप नजफ़ और क़ुम पहुँच जाइए और वहाँ जो मसनद दर्स व तदरीस पर जलवा अफरोज़ हैं उनसे पूछिए कि क़िबला आप आलिम हैं, तो कहेंगे हम आलिम नहीं हैं। तवज्जो रहे, देखिए लफ्ज़ एक है,
और जैसे जैसे सतह ज़हन बुलंद हो रही है वैसे वैसे मानी बदलते चले जा रहे हैं। उन्हीं ने कहा हम आलिम नहीं हैं, तो फिर कौन आलिम है? का आलिम तो मुज्तहिद होता है। तवज्जो है। अब आप मुज्तहिद के पास पहुँचे कि क़िबला आप आलिम हैं, तो मुज्तहिद ने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ, जामे शरायत मुज्तहिद आलिम है। तवज्जो। अब जामे शरायत मुज्तहिद के पास पहुँचे, जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में आलम दौरा भी कहते हैं। मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी मज़िल्लाहुल आली या आयतुल्लाह खामनाई मज़िल्लाहुल आली, आप इन हज़रात के पास पहुँचे, रूबरू हुए और आपने पूछा कि क़िबला आप आलिम हैं। उन्हीं ने कहा आपसे किसने कहा कि हम आलिम हैं? भाई तवज्जो रहे, फिर आलिम है कौन? आप कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँच गए? अब वो कह रहे हैं हम आलिम नहीं है, फिर आलिम कौन है? का आलिम तो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने देखा एक लफ्ज़ था आलिम और कहाँ तक पहुँचा? बगदादी कायदे को पढ़ाने वाले से लेके आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम तक। तो जैसे जैसे सतह ज़हन बुलंद होता है वैसे वैसे मानी बुलंद होने लगते हैं। तो अब इस आयत को, जिसे मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, इसमें 4 शख्सियतों का जिक्र किया गया है। 3 पर कोई इख्तलाफ नहीं है, 4थी शख्सियत पर इख्तलाफ है। तवज्जो। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन। परवरदिगार ने कहा मैंने इस कायनात से आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहीम और उनकी आल को चुना, इमरान और उनकी आल को चुना। तो अब ये 4 शख्सियतें जिनके इंतखाब का अल्लाह ने ऐलान किया है। देखिए, एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। तो ये इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ कि चुनकर नहीं आए हैं। तवज्जो, ये सिलेक्शन है, ये इंतखाब परवरदिगार है कि सारी कायनात में हज़ारों करोड़ों लोगों में से उसने 4 को मुंतखब किया। उसमें पहले आदम करार पाए, मगर आदम बग़ैर आल के, ये जहन में रहे। आदम मुंतखब हुए मगर आले आदम नहीं। नूह मुंतखब हुए मगर आले नूह नहीं। यहाँ इनफरादी इंतखाब है, इज्तमाई नहीं है। औलाद के साथ मुंतखब नहीं किया जा रहा है, बल्कि तन्हा, कि आदम इंतखाब किया जा रहा है मगर तुम्हारा तन्हा का, नूह तुम्हारा इंतखाब किया जा रहा है मगर तुम्हारा तन्हा का, आल के साथ नहीं है। मगर अब 2 लोग, इब्राहीम और इमरान का इंतखाब हुआ, आल के साथ हुआ। बहुत तवज्जो, इनका इंतखाब आल के साथ हुआ। तो पहले ये सवाल पैदा होता है कि ये 2 जो आल के साथ मुंतखब हुए और वो 2 जो इनफरादी तौर पर मुंतखब हुए, उनकी आल का इंतखाब क्यों नहीं हुआ? आदम अव्वल बशर हैं, अबुल बशर हैं। आदम का इंतखाब औलाद के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने 2 बेटे दिए, हाबिल और काबिल। भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, तो एक लम्हे के लिए सही नबूवत का दामन दागदार हुआ कि नबी के बेटे ने कत्ल कर दिया। भाई तवज्जो चाहता हूँ, हर चंद के कत्ल हुआ, वो भी नबी का बेटा है, लेकिन कातिल भी नबी का बेटा कहलाया। तो एक लम्हे के लिए सही नबूवत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। कहें आदम अब तुम इंतखाब के काबिल हो, तुम्हारी औलाद इंतखाब के काबिल ना रही। भाई तवज्जो चाहता हूँ। इसी तरह से नूह की औलाद, नूह का बेटा, बाप पुकारता रहा मगर नहीं आया। का तूफान आ रहा है, गर्क हो जाओगे, डूब जाओगे। का डूबना मंजूर है मगर आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहना मंजूर नहीं है। डूब गया मगर बाप की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा। किसने नहीं कहा? बेटे ने नहीं कहा। तो बेटे की वजह से किसको शर्मिंदगी हुई? नबी को हुई, कि जब नबी की खुद उनका बेटा नहीं सुन रहा है तो ज़माना क्या सुने। तवज्जो चाहता हूँ। तो एक लम्हे के लिए सही शर्मिंदगी का एहसास हुआ नूह को। तो परवरदिगार ने कहा ऐ नूह, तुम्हें मुंतखब करेंगे, तुम्हारी औलाद को मुंतखब नहीं करेंगे। लेकिन जब इब्राहीम का इंतखाब हुआ तो औलाद के साथ हुआ, नबूवत तुम्हारी नस्ल में जारी रहेगी। और जब इमरान का इंतखाब हुआ तो औलाद के साथ हुआ, इमामत तुम्हारी नस्ल में जारी रहेगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। देखिए, अब इमरान पर इख्तलाफ है।
आदम पे कोई इख्तलाफ नहीं, नूह पे कोई इख्तलाफ नहीं, इब्राहीम पे कोई इख्तलाफ नहीं, इमरान पे इख्तलाफ हुआ कि जो मुतकल्लिम ने इमरान मुराद लिया है, सामे ने वही इमरान समझा या नहीं समझा, कारी ने वही इमरान समझा या नहीं समझा। तवज्जो चाहता हूँ, जब कारी कुरान कुरान पढ़ता है तो इमरान से मुराद हज़रत ईसा के नाना को लेता है, जनाब मरियम के वालिद को। और लिखने वालों ने लिखा कि ये सूरा गोया हज़रत इमरान यानी हज़रत ईसा के नाना की शान में नाजिल हुआ है, जबकि हकीकत वाक़या ये नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ, हकीकत वाक़या क्या है? ये उस इमरान की शान में नाजिल हुआ है जो हज़रत अली के वालिद हैं, हज़रत अबू तालिब। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं अभी साबित करूंगा दलील के साथ। तवज्जो चाहता हूँ कि ये किस इमरान की शान में नाजिल हुआ है। इमरान तारीख़ में 3 गुज़रे हैं जो बहुत नामवर इमरान हैं। तवज्जो रहे, वो 3 हैं। एक इमरान है हज़रत मरियम के वालिद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, और दूसरे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद, वो भी इमरान हैं। और तीसरे हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान, जिन्हें अबू तालिब के नाम से ज़माना जानता है। दरअसल ये जो अबू तालिब मशहूर किया गया है, ये भी साजिशन किया गया है, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, इसलिए क्योंकि हज़रत अबू तालिब का नाम क्या है? इमरान। लेकिन आप मशहूर किससे हैं? अबू तालिब से। अबू तालिब क्या है? नाम तो नहीं है अबू तालिब। अबू तालिब तो कुन्नियत है। तवज्जो चाहता हूँ, किस लिए मशहूर किया गया? कुन्नियत को इतना ज़्यादा मशहूर किया गया कि नाम पर्दा खिफा में चला गया, ताकि जब कारी कुरान सूरह आले इमरान पढ़े तो किसी के जहन में ये इमरान ना आने पाए। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई आपका नाम क्या है? इमरान। अबू तालिब क्या? कुन्नियत। और कुन्नियत क्या है? दरअसल अरब घरानों का एक दस्तूर था कि जब वहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो जो पहला बच्चा घर में होता था, खा बेटी हो या बेटा, उसके नाम से कुन्नियत मंसूब होती थी। जैसे हज़रत तालिब पैदा हुए इस घराने में, तो हज़रत तालिब की वजह से आप अबू तालिब कहलाए। तो अब मुझे इंसाफ के साथ बताइए, जब तक तालिब पैदा नहीं हुए थे तो क्या आपका कोई नाम नहीं था? तवज्जो है ना, तो नाम था ना, तो क्या नाम था? इमरान था। तवज्जो चाहता हूँ, जब तक तालिब पैदा नहीं हुए थे आपका नाम क्या था? इमरान। तालिब पैदा हुए अबू तालिब। तो अबू तालिब क्यों मशहूर किया गया? ताकि जब कारी कुरान सूरह आले इमरान पढ़े तो ये जहन में ही ना आए कि किस इमरान की बात हो रही है। और अज़ीज़ान मोहतरम, इस सूरे में 200 आयतें हैं। सूरह आले इमरान में कुरान मजीद का एक उसलूब है ख़ास, अपना लफ्ज़ी निज़ाम है, डिक्शन है, और एक अपना तरीक़ा है, एक अपना तर्ज़ है कि वो 2 तरह से किसी का ज़िक्र करता है। एक तरीक़ा है बराह रास्त किसी का तस्करा करना। आयत में बराह रास्त नाम ले के ज़िक्र करा, जब किसी का ज़िक्र करना मकसूद हुआ। मसलन ईसा का नाम आया, मूसा का नाम आया, नूह का नाम आया, मुख्तलिफ़ अम्बिया के नाम आए, इसहाक़ का, याकूब का, इब्राहीम का, इस्माईल का। तवज्जो है, तो ये सारे नाम आए कुरान में। और कभी कभी क्या है कि बराह रास्त गुफ्तगू ना करके बिल वास्ता गुफ्तगू करता है। ये एक उसलूब है जो अहले इल्म है, अहले ज़बान है, अहले अदब हैं, वो समझते हैं इन बातों को कि बिल वास्ता किस तरह गुफ्तगू की जाती है। उसमें होता ये है कि हम जिक्र किसी और का कर रहे होते हैं, लेकिन सिफ़ात किसी और की बयान कर रहे होते हैं। तवज्जो है, तो ये एक तरीक़ा है। तो उसमें वही तरीक़ा अख्तियार किया गया है कि ज़िक्र बज़ाहिर ईसा के नाना का हो रहा है, लेकिन फ़जीलतें हज़रत अबू तालिब की बयान की जा रही हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ज़िक्र हज़रत मूसा का हो रहा है, मगर फ़जीलतें हज़रत अबू तालिब की बयान की जा रही हैं। मैं उसकी भी मिसाल दूंगा कि जब बिलवास्ता अल्लाह ने हज़रत अबू तालिब से गुफ्तगू की और जब बराह रास्त गुफ्तगू की, दोनों तरह की आयतें मैं इंशाअल्लाह पेश करूंगा आपकी खिदमत में। तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन पहले इमरान पर गुफ्तगू हो जाए कि तारीख़ में 3 इमरान गुज़रे। एक इमरान वो जो जनाब ईसा के
नाना हैं, मरियम के वालिद हैं, दूसरे हज़रत मूसा के वालिद, तीसरे हज़रत अली के वालिद। अब इस आयत में किस इमरान की बात परवरदिगार कर रहा है कि हमने कायनात से उसे मुंतखब किया है जिसे क़यामत तक बाकी रहना है, यानी जिसका इंतखाब हम कर रहे हैं वो सिलसिला गोया क़यामत तक के लिए है। आदम का इंतखाब हुआ तो क़यामत तक के लिए है, तग़य्युर नहीं, तब्दीली नहीं है अब, मगर आदम का इंतखाब ख़त्म हो गया वहीं पर, क्योंकि औलाद का नहीं हुआ था। तवज्जो है। नूह का इंतखाब हुआ क़यामत तक के लिए हुआ, मगर ठहर गई नस्ल वहीं पर, क्योंकि औलाद का इंतखाब नहीं हुआ। औलाद का इंतखाब सिर्फ इब्राहीम और इमरान का हुआ। तवज्जो चाहता हूँ। और इब्राहीम और इमरान की औलाद आगे चलकर एक ही हो जाती है, वो भी मैं कुरान की आयत सुनाऊंगा आपको कि फिर आगे चलकर ये सिलसिला गोया एक ही हो जाता है। तो बात आ गई आखिर में इमरान पर आकर। अब इमरान वो चाहिए हमें जो क़यामत तक बाकी रहे। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, देखें आप, जिसकी नस्ल क़यामत तक जाए, क्योंकि अल्लाह ने क़यामत तक के लिए इंतखाब किया है। अब आइए, पहले इमरान कौन है? पहले इमरान हैं हज़रत मरियम के वालिद। हज़रत मरियम अपने बाप की इकलौती बेटी हैं, ना कोई भाई है ना कोई बहन है। फिर हज़रत मरियम के एक बेटा हुआ जिसका नाम ईसा है। ईसा ने शादी नहीं की। भाई तवज्जो चाहता हूँ, नस्ल ईसा पे ठहर गई। अब हमें कौन सा इमरान चाहिए? जिसकी नस्ल क़यामत तक जाए। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ जाने मोहतरम। अब आइए दूसरा इमरान। दूसरे इमरान है हज़रत मूसा के वालिद। हज़रत मूसा और उनकी एक बहन कुलसूम, ये दो भाई बहन हैं। कुलसूम का जवानी में इंतकाल हो गया। मूसा के एक बेटी हुई, उस बेटी का नाम है खुर्तूम। खुर्तूम लावलद मर गई, तो उस इमरान की नस्ल खुर्तूम पे ख़त्म हो गई। अब तीसरा इमरान कौन है? हज़रत अली के वालिद। और अल्लाह ने क्या कहा है कि वो इमरान चाहिए जिसकी नस्ल क़यामत तक बाकी रहे। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ जाने मोहतरम। तो आप देखिए, आज भी वो इमरान वो है कि जिसकी नस्ल में कायम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो तवज्जो है ना जाने मोहतरम, वो इमरान कि जिसकी नस्ल क़यामत तक कायम रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम कायम आज भी मौजूद हैं। तो बात वाज़ेह हो गई कि किस इमरान का तस्करा इसमें हो रहा है। और 4 लोगों का इंतखाब किया, मैंने अर्ज़ किया परवरदिगार ने, और 4 लोगों के लिए कहा कुरान में कि इनके आमाल, इनके अफ़ाल गोया हमारे आमाल और अफ़ाल हैं। यानी कुरान मजीद में 4 शख्सियतें ऐसी हैं कि जिनके फ़ेल को अल्लाह कह रहा है कि वो मेरा फ़ेल है। यानी अगर वो कोई काम करते हैं तो वो नहीं, हम कर रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ। और अब उन शख्सियतों में भी हज़रत अबू तालिब शामिल हैं। बहुत तवज्जो देखें आप, वो 4 शख्सियतें कौन हैं? सूरह अनफ़ाल कुरान मजीद का 8वां सूरा और 17वीं आयत, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। भाई तवज्जो रहे, पहली शख्सियत का ऐलान किया कि पहली शख्सियत कौन है? वो कि जो कोई काम अंजाम देता है तो गोया वो मैं अंजाम दे रहा हूँ। तो फरमाया रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब हिजरत, जब नबी करीम हिजरत करके जा रहे हैं, अपना वतन मक्का मुअज़्ज़मा छोड़ रहे हैं और मदीने की तरफ आमादा सफ़र हैं, बाहर कुफ़ार का पहरा है, हर तरफ नंगी तलवारें लिए काफिर खड़े हुए हैं कि वो आए तो हम कत्ल करें। तो अल्लाह ने कहा है मोहम्मद बाहर निकलो और कुछ कंकरियाँ फ़िज़ाओं में उछाल दो। जब वो कंकरियाँ आप उछालोगे तो उतनी देर के लिए जितनी देर आप इनके सामने से गुजरोगे इन्हें दिखाई नहीं देगा। भाई तवज्जो चाहता हूँ, इनके सामने से आप निकल जाओगे इन्हें पता नहीं लगेगा कि आप इनके सामने से गुजर गए। पैगंबर अकरम दरवाजे के बाहर आए और कंकरियाँ फ़िज़ाओं में उछाली और बाहर
सामने कुफ्फार खड़े, मैंने दिखाई नहीं दिया कि नबी करीम सामने से निकल गए। किस लिए खड़े थे? कत्ल करने के लिए खड़े थे, तलवारें लिए खड़े रहे और उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सामने से गुजर के चले गए। भाई ये है खुदा की कुदरत। देखें, तवज्जो चाहता हूँ, जब वो वहां से बाहर निकल आए उस खतरे से, तब अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मेरे हबीब वो कंकरियां आपने नहीं हमने फेंकी थी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो ना कि वो कंकरियां आपने नहीं हमने फेंकी थी। यानी अम्र किसने अंजाम दिया? रिसालत में आपने। मंसूब किसकी तरफ हुआ? अल्लाह की तरफ। फिर इसी सूरे में और इसी आयत में अगले फिक्रे में कहा परवरदिगार ने फलम तख्तुलुहुम वलाकिन अल्लाह कत्लहुम। अब ये मैदाने बद्र का मौका है और कहा है अली तुमने काफिरों को कत्ल नहीं किया है, हमने काफिरों को कत्ल किया है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, आप मुझे इंसाफ से बताइए मैदाने बद्र में किसने कत्ल किया काफिरों को? क्या अल्लाह ताला घोड़े पे सवार होकर तलवार चलाने के लिए आया था? तो जवाब मिलेगा नहीं। किसने किया? मौला अली ने किया। और वहाँ कितने लोग कत्ल हुए कुफ्फार? 70 काफिर मारे गए। 70 में यह है कि 35 तन्हा मौलाए कायनात ने कत्ल किए और 35 पूरे लश्कर ने मिलके, और उस लश्कर में फरिश्ते भी शामिल थे उनके साथ। भाई तवज्जो है, यानी 35 इंसानों ने, फरिश्तों ने, सब ने मिल के कत्ल किए और 35 सिर्फ अली इब्न अबी तालिब ने कत्ल किए। तब अल्लाह ने कहा फलम तख्तुलुहुम वलाकिन अल्लाह कत्लहुम, ऐ अली तुमने नहीं इन्हें हमने कत्ल किया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो 2 शख्सियतें हो गई यहाँ पर। अब फिर 2 शख्सियतें जिनके फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा, सूरतुज़ ज़ुहा में ऐलान किया। एक सूरे में, सूरह अनफाल में 2 शख्सियतें, अब इस सूरे में फिर 2 शख्सियतें, और 8वीं आयत और 6ठी आयत 2 लोगों का ऐलान किया। पहली शख्सियत का ऐलान किया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें जब यतीम पाया तो हमने तुम्हारी परवरिश की। भाई तारीख़ इस्लाम उठा के देख लीजिए, किसी भी मसलक की तारीख़ देख लीजिए, हर एक ने लिखा कि हज़रत अबू तालिब ने परवरिश की। हज़रत अबू तालिब ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? कहें अबू तालिब आपने नहीं हमने की है। यानी हज़रत अबू तालिब का फेल भी अल्लाह की तरफ मंसूब हो गया। तो सलाम हो उस अबू तालिब पर कि जिसके फेल को परवरदिगार अपना फेल करार दे, और उम्मत उसे समझने से आज तक कासिर है। अभी वो ईमान और कलमों की बहसों में पड़ी हुई है और अल्लाह उसके फेल को अपना फेल करार दे रहा है। तवज्जो। फिर उसके बाद 4थी शख्सियत का ऐलान किया इसी सूरे में 8वीं आयत में जाकर ववजदक आइलन फागना, ऐ मेरे हबीब हमने जब तुम्हें तंगदस्त पाया तो हमने तुम्हें गनी बना दिया। तवज्जो है। अब तारीख़ इस्लाम उठा के देख लीजिए, हर मसलक की तारीख़ में लिखा हुआ है कि पैगम्बर इस्लाम गनी बने मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की दौलत से। यानी जनाबे खदीजा के अमल को परवरदिगार ने अपना अमल करार दिया। ये देखें, ये हैं 4 शख्सियतें। लेकिन यहाँ ठहर कर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि उनकी समझ में हज़रत अबू तालिब क्या आएंगे जिनकी समझ में रिसालत माब नहीं आए। भाई तवज्जो चाहता हूँ, रिसालत माब नहीं आए। मैंने बहुत बड़ा जुमला सर्फ किया है, अहले इल्म के दरमियान में सर्फ किया है, कुरान की आयत की रोशनी में किया है। वह वजदक आइलन फागना, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको गनी बनाया। तवज्जो फरमाइएगा, कुरान कह रहा है कि हमने आपको गनी बनाया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो फरमाइए। मैंने, अल्लाह कह रहा है तुम्हें गनी बनाया है। ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें गनी बना रहा हूँ, मैंने तुम्हें गनी बनाया है। यानी अल्लाह ने मोहम्मद को गनी बनाया था, मुसलमानों ने किसी और को बना दिया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी रिसालत माब के अलकाब को भी नहीं छोड़ा। तो फिर आप शिकायत क्यों करते हैं कि मौला अली के अलकाब छीन लिए? ये सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, ये किसके लक़ब है? मौलाए कायनात के लक़ब हैं। आप पढ़ें तारीख़,
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को दिए हैं। तो अब अगर ज़माने ने मौलाए कायनात के अलकाब छीन लिए तो हमें कोई शिकायत नहीं है। जब रसूल खुदा को नहीं छोड़ा आपने, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बहुत तवज्जो जाने मोहतरम मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ मौके ऐसे हैं कि जिनमें बराह रास्त कलाम होता है और कुछ ऐसे हैं जिसमें बिलवास्ता अल्लाह ने कलाम किया। तो अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, बराह रास्त कलाम किया। कहें अबू तालिब परवरिश तुमने नहीं हमने की है। फिर नवी आयत में तो अजीब व गरीब बात कह दी, फ़ाम्मल यतीमा फ़ला तखर। इरशाद फरमाया कि ख़बरदार ऐ मोहम्मद, अब तुम भी यतीमों के साथ वैसा ही सलूक करना जैसा सलूक तुम्हारे साथ अबू तालिब ने किया है। भाई तवज्जो फरमाइएगा, सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाया परवरदिगार ने, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहें मेरे नबी, हमने तुम्हारी सीरत को तमाम कायनात के इंसानों के लिए नमूना अमल करार दिया है। तो इजाज़त दे तो एक जुमला सर्फ करना चाहता हूँ इस मौके पर कि सारी कायनात के इंसानों को जिसकी सीरत नमूना अमल करार दी गई उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए जिसकी सीरत नमूना अमल करार दी गई उसका नाम है अबू तालिब। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फ़ाम्मल यतीमा फ़ला तखर। लेकिन मैं तो आयत पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं कि जिसमें कोई एतराज़ करे कि साहब आप कितना हज़रत अबू तालिब को बढ़ा रहे हैं, हमारी औकात क्या है हम हज़रत अबू तालिब को बढ़ाएं जब अल्लाह बढ़ा रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फिर पैगम्बर इस्लाम ने बड़ा एहतमाम किया है अपने चचा के लिए। तवज्जो फरमाइएगा, दो सुन्नतें ऐसी हैं हज़रत अबू तालिब की जिन पर पैगम्बर ने इफ्तिखार के साथ अमल किया है। एक तो ये सुन्नत कि अल्लाह ने हुक्म दिया यतीमों के साथ वैसा सलूक करो जैसा हज़रत अबू तालिब ने तुम्हारे साथ किया है। दूसरा, वमिनन नास मन यशरी नफ़्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। तवज्जो चाहता हूँ, शब हिजरत अपने बिस्तर पर किसको सुलाया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम को। तो ये जो हज़रत अली को सुलाया है, ये हज़रत अली को जो सुला रहे हैं बिस्तर पर, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं सुला रहे हैं, ये अपने चचा की एक सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। भाई तवज्जो चाहता हूँ, देखें आप, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कौन सी सुन्नत। इब्तदाए इस्लाम के ज़माने में जब कुफ़ार ने बहुत सताया पैगम्बर इस्लाम को और खानवादा अबू तालिब को, तो शेब अबी तालिब में चले गए। तवज्जो है, यानी समाजी सतह पर सोशल बाइकाट किया कुफ़ार ने। तो जब कुफ़ार ने सोशल बाइकाट किया तो हज़रत अबू तालिब अपने ख़ानदान को लेकर, शेब अबी तालिब एक दरा था, एक पहाड़ी थी, उसमें आ गए जो मक्के से बाहर था। तवज्जो चाहता हूँ, किसने सोशल बाइकाट किया था? काफिरों ने। किसका किया था? भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, अभी भी समझ में नहीं आया कि अबू तालिब कौन है? अरे काफिरों ने मुसलमानों का बाइकाट जब किया था तो सरबरा अबू तालिब थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। काफिरों ने काफिरों का बाइकाट नहीं किया, यहाँ काफिरों ने मुसलमानों का किया है। तो फिर देख लो ना कि अबू तालिब बाइकाट करने वालों में शामिल है या बाइकाट होने वालों में शामिल है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब ये मुकाते के दरमियान आप 3 साल तक यहां रहे, तो रावी कहता है कि 3 साल मुसलसल हजरत अली को पैगंबर इस्लाम के बिस्तर पर सुलाया। तवज्जो चाहता हूँ, और हजरत अली का सिन क्या है? अभी 10-11 साल बच्चे हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो आगोश में थी, जनाब खदीजा की आगोश में जनाब फातिमा इतनी छोटी हैं अभी। अब आप सोचिए, लेकिन रात जैसी होती है, हज़रत अबू तालिब रिसालत माआब के बिस्तर पर हज़रत अली को सुलाते हैं और हज़रत अली के बिस्तर पर रिसालत माआब को सुलाते हैं। आप इंसाफ से बताइए, किसी बड़े आदमी की जगह पर आप किसी बच्चे को सुलाएं और फिर मशहूर ये हो कि इसलिए सुलाया जा रहा है कि अगर कुफ़ार कत्ल करने के लिए आएँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बच जाएं, मेरा बेटा अली कत्ल हो जाए।
तो कुफ़ार इतने पागल हैं, इतने अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं देगा कि इतने बड़े बिस्तर में बच्चा लेटा है या बड़ा लेटा है। भाई तवज्जो चाहता हूँ, देखें ना, बहुत गौर फरमाइए, मैं जहाँ लाना चाहता हूँ आपको। और अगर लिटाना ही है, किसी बड़े को लिटाइए ना। तालिब जवान हैं, तालिब को लिटाइए। जाफ़र जवान है, उनको लिटाइए। अकील जवान है, अकील को लिटाइए। लेकिन ना तालिब को लिटाया, ना जाफ़र को, ना अकील को। तवज्जो चाहता हूँ, जब लिटाया अली को लिटाया। बहुत तवज्जो जाने मोहतरम। तो ये 3 बेटे मौजूद हैं मगर किसी को नहीं लिटाते। जब लिटाते हैं अली को, क्यों? एक सुन्नत कायम कर रहे हैं कि मासूम के बिस्तर पर मासूम आएगा। मासूम के बिस्तर पर मासूम आएगा। गैर मासूम नहीं सो सकता। अली बच्चे थे मगर मासूम थे, इसलिए मासूम की जगह पर मासूम को लिटाया। तो यही सुन्नत थी जिसको जिंदा किया शबे हिजरत पैगंबर इस्लाम ने, कि अपने बिस्तर पर किसी गैर मासूम को नहीं सुला सकते थे, इसलिए अली को सुलाया। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अब कहा जाता है कि हज़रत अबू तालिब ने अपने बेटे को, अली को कुर्बान करने की नीयत से बिस्तर पर सुलाया। किस पर कुर्बान कर रहे हैं? भतीजे पर। अब मुझे इंसाफ से बताइए, यहाँ पर सब औलाद वाले बैठे हुए हैं और बेशतर नौजवान भी यहाँ हैं, तो जो औलाद वाले हैं, कोई एक आदमी मुझे ये बताए कि जो अपने बेटे से ज़्यादा भतीजे को चाहे। देखिए, ज़बानी कहना एक अलग बात है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आइएगा तो बेटा बेटा होता है और भतीजा भतीजा होता है। कहने को आप तारुफ़ कराइए, कभी मेरा बेटा है, भतीजे को भी आप बेटा कहें, मगर वो तारुफ़ की हद तक है। अंदर दिल के झांक के देखिएगा तो बेटा ही नज़र आएगा। तवज्जो है। तो क्या अबू तालिब बेटे पर, तवज्जो चाहता हूँ, देखिए बेटे को लिटा रहे हैं ना बार बार भतीजे की जगह पर, इसलिए लिटा रहे हैं कि लोग अगर कत्ल करने आए कुफ़ार रात की तारीकी में तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, रिसालत में आप बच जाएं। इसलिए उनके बिस्तर पर अली को बार बार लिटाया और 3 साल तक लिटाया। तो क्या है मकसद? क्या भतीजे पर बेटे को कुर्बान कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा जो लोग सोचते हैं वो गलत है। अबू तालिब भतीजे पर बेटे को कुर्बान नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद अबू तालिब के भतीजे का नाम नहीं है, मोहम्मद अबू तालिब के अकीदे का नाम है। अकीदे पर बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ाने मोहतरम, वक्त तमाम हो रहा है और बहुत मजालिस आपको भी जाना है। बस आखिरी बात, जब शेब अबी तालिब की बात चल रही है तो इसी हवाले से चंद जुमले कह के गुफ्तगू तमाम कर दूं। एक बड़ा खूबसूरत, एक हसीन वाक़या हमारे वक्त के बहुत ही मशहूर ख़तीब और आलिम दीन बरदरान मिल्लत के अल्लामा ताहिरुल क़ादरी, उन्हीं ने किताब लिखी है अल क़ौलुल ग़ालिब फ़ी ईमान अबी तालिब। उसमें बहुत सारी दलीलें दी हैं हज़रत अबू तालिब के ईमान की, और ये साबित किया है कि वो मोमिन कामिल थे। तवज्जो रहे। उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा, बस वो वाक़या सुनाता हूँ और उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम कर दूँगा। वक्त बिल्कुल आखिरी मंजिल में आ गया है। उसके बाद मसायब कि जब शेब अबी तालिब में हज़रत अबू तालिब थे तो वहाँ पर हज़रत अबू तालिब दस्तरख़ान लगाते थे। जब खाने का वक्त आता था तो हज़रत अबू तालिब अपने हाथों से दस्तरख़ान लगाते थे और उस दस्तरख़ान पे सारे खानवादे के अफराद आकर बैठ जाते थे। लेकिन जब खाना लगता था तो सब दस्तरख़ान से थोड़े फासले पे बैठे होते थे। दस्तरख़ान पे सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम बैठे होते थे और ख़ुद हज़रत अबू तालिब। तवज्जो रहे, ये मिर्ज़ा शफ़ीक के जुमले नहीं हैं, ताहिरुल क़ादरी लिख रहे हैं, ये ख्याल रहे। पूरी तवज्जो। किताब का नाम मैंने बता दिया आपको, इंटरनेट पे भी मौजूद है और कुतुबखानों में भी मौजूद है। अब वो लिखते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने ये तरीक़ा बना रखा था कि जब खाना लगेगा पहले अपने हाथ से पहला लुक़मा उठाकर रिसालत माँ के दहन में रखते थे, अपने हाथ से दूसरा लुक़मा उठाकर हज़रत अली के दहन में रखते थे, और जब मोहम्मद और अली दोनों शिकम शेर हो जाते थे उसके बाद सारे खानवादे के लोगों को बुलाते और ख़ुद उनके साथ खाना नोश फरमाते, खाना तनावुल फरमाते। तवज्जो रहे, सारे ख़ानदान के अफराद के साथ।
तो ये तरीक़ा कितने दिन तक अख्तियार किया? 3 साल लगातार। उसमें कुछ अय्याम ऐसे भी आए जब फाकिस रहना पड़ा, बहुत सख्त दौर भी गुजरा है, लेकिन जब खाना मैसर आया तो इसी अंदाज़ में खाना खाया गया कि दस्तरखान पर एक तरफ रिसालत माब, दूसरी तरफ हज़रत अली, और पहला लुक़मा रिसालत माब के दहन में, दूसरा लुक़मा हज़रत अली के दहन में। और जब ये शिकम शेर हो गए तो इनके शिकम शेर होने के बाद फिर सब ने ख़ानदान के लोगों ने मिलकर बैठकर खाना खाया। ख़ुद हज़रत अबू तालिब भी बाद में खाना खाते थे। तवज्जो रहे। अब यहाँ रिवायत ख़त्म हो गई। अब मैं दूसरी तरफ आपके जहन को थोड़ा मुतवज्जह करना चाहता हूँ, एक और रिवायत की तरफ। हमारे बरदरान अहले सुन्नत के दरमियान एक रिवायत है और हमारे यहाँ भी एक रिवायत है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। रिवायत मफ़हूम का एक है मगर फ़र्क है कुछ। रिवायत क्या है कि अल्लाह खालिक भी है, राज़िक़ भी है। तवज्जो ना, रज़्ज़ाक़ है वो, लेकिन तक़सीम रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा पहले बयान कर रहा हूँ। उनका अक़ीदा ये है कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, लेकिन तक़सीम रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी उसने रिसालत में आपको दी है। यानी रसूल खुदा सारी कायनात को रिज़्क़ तक़सीम करते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। और हमारा अक़ीदा क्या है शियान हैदर कर्रार का? कि हमारा अक़ीदा ये है कि रज़्ज़ाक़ वो है, लेकिन रिज़्क़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम तक़सीम करते हैं। तवज्जो है ना। और रिवायतों में बाकायदा इसका ज़िक्र हुआ है। रावी कहता है कि मौलाए कायनात मस्जिद कूफा के बाहर एक बुलंदी पे खड़े हुए हैं और फ़िज़ाओं में हाथ हिला रहे हैं। एक शख्स गुज़र रहा है, उसने कहा या अली क्या कर रहे हैं? कहा लोगों को रिज़्क़ बांट रहा हूँ। भाई तवज्जो रहे कि रिज़्क़ बांट रहा हूँ। वो सुन के चला गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर मौला इसी तरह फ़िज़ाओं में हाथ ले रहे थे। फिर मौला से पूछा क्या कर रहे हैं? कहा रिज़्क़ बांट रहा हूँ। उसे बड़ी हैरत हुई कि ये कैसे रिज़्क़ बांट रहे हैं, राज़िक़ तो वो है। तवज्जो चाहता हूँ। फिर तीसरे दिन आया। जब तीसरे दिन आया फिर मौला उसी बुलंदी पे खड़े हुए फ़िज़ा में हाथ को लहरा रहे थे। उसने पूछा या अली क्या कर रहे हैं? कहा रिज़्क़ बांट रहा हूँ। और सुन, तेरी मुट्ठी में जो शीशी है, उस शीशी में जो चींटी है, उसे भी पहुँच गया रिज़्क़। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो रिज़्क़ बांट रहा हूँ, बहुत तवज्जो। तो अब हमारा अक़ीदा क्या है कि मौलाए कायनात रिज़्क़ बांटते हैं, और अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क्या है? रिसालत में आप रिज़्क़ बांटते हैं। मैं कहता हूँ कि ना अहले सुन्नत गलत हैं और ना अहले तशरीह गलत हैं। मैं दोनों को सही मानता हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, बहुत तवज्जो आखिरी आदमी तक। मैं कहता हूँ इस मामले में सुन्नी भी सही हैं, इस मामले में तवज्जो है ना, वो भी सही हैं और हम भी सही हैं। तवज्जो रहे। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला उनके अक़ीदे के एतबार से भी, हमारे अक़ीदे के एतबार से भी, कि सारी कायनात को जो रिज़्क़ बांटते हैं या तो मोहम्मद बांटते हैं या अली बांटते हैं। भाई तवज्जो चाहता हूँ, सारी कायनात को रिज़्क़ जिसके हाथों से मिलता है या तो मोहम्मद हैं या अली हैं, और मोहम्मद और अली को जिसके हाथों से रिज़्क़ मिलता है वो अबू तालिब हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है ना। तो ये वो हैं कि जिनके हाथों से सारी कायनात को रिज़्क़ बढ़ता है। अब वो पूरा 1 घंटे का वाक़या है। मैं सिर्फ चाहता हूँ 2 मिनट में आपको सुना दूँ और बात को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपका जो ज़ौक़ समाअत है पूरी इस वक्त बुलंदियों पर है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बुख़ल से काम लूँ इस मौके पे। 1 घंटे के वाक़े को 2 मिनट में आपको सुना रहा हूँ, बस तवज्जो फरमाइएगा। 2 अलग अलग वाक़े, 1-1 मिनट में दोनों वाक़यों को सुनाऊँगा, जो अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने इतनी तफसील से लिखा है कि अगर बयान करूँ तो खाली 1 घंटा एक वाक़े में चला जाएगा, और 2 वाक़े उन्हीं ने लिखे हैं। तो वो जो चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर उन दोनों वाक़यों का खुलासा सुनाकर आपको मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने लिखा है कि मक्का मुअज़्ज़मा में कहत पड़ा और ज़बरदस्त कहत पड़ा। सारे लोग परेशान थे और खेतियाँ खुश्क हो रही थी, किसान परेशान, मज़दूर परेशान, अवाम परेशान, हर आदमी परेशान था। बारिश नहीं हो रही थी।
सारी खेतियाँ सूखी जा रही थी, फसलें बर्बाद हो रही थी और उसकी वजह से लोगों को खाने पीने की अशिया में दिक्कत हो रही थी मिलने में। सारे काफिर आते थे एक एक करके खाने काबा में दुआएं मांगते थे। खाने काबा में क्या 365 बुत रखे हुए थे, हर कबीले का बुत था, हर ख़ानदान का बुत था। वो आकर अपने अपने कबीले के बुत के सामने फरियादें कर रहा था। तवज्जो, ये किसने लिखा है, फिर मैं दोबारा दूँ, ताहिरुल क़ादरी ने। मिर्ज़ा शफ़ीक के जुमले नहीं है कि हर ख़ानदान का बुत रखा हुआ था। अगर हर ख़ानदान का बुत रखा था, अबू तालिब काफिर थे, तो इनके ख़ानदान का भी तो बुत दिखाओ ना। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई बनी हाशिम का कोई बुत दिखाओ। बहुत तवज्जो। तो सारे आगे दुआ करके चले गए और दुआएं कबूल नहीं हुई। फिर सारे काफिर इकट्ठे हुए। ताहिरुल क़ादरी लिखते हैं कि सारे काफिर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एक ऐसे शख्स के पास आए जो अब तक दुआ मांगने नहीं आया था। भाई तवज्जो रे, काफिर आए थे अब तक, लिख रहे हैं, और बुतों के सामने आके दुआएं मांग रहे थे। अब एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जो आया ही नहीं था अब तक। उसके दरवाजे पे दस्तक दी और जब दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। रईस कुरैश, सरदार बथा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए। और जब हज़रत अबू तालिब आए तो कुफ़ार ने कहा कि ऐ रईस कुरैश, अब आइए आप भी दुआ कर दीजिए, हम सब परेशान हैं और कहत से आप देख रहे हैं लोगों का बुरा हाल है। तो वो अबू तालिब जिसके सीने में दिल नहीं इंसानियत धड़कती थी, काफिरों के लिए दुआ करने बाहर आ गए। तवज्जो चाहता हूँ, देखें आप आए और किस शान से आए। अब अल्लामा लिखते हैं कि शान से आए कि काफिरों से कहा तुम चलो मैं आता हूँ। वो गए और ख़ुद घर में वापस आए और घर में एक पारचे में 1 बरस के एक छोटे से बच्चे को लिया और उसे लेकर खाने काबा के पास आ गए। दीवार काबा के पास आकर खड़े हुए और दीवार काबा के पास आकर कहा, कै परवरदिगार हैं सारी कायनात के मालिक व खालिक, मैं तुझे इस बच्चे का, इस मौलूद का वास्ता देता हूँ जो मेरी आगोश में है। इसके वसीले से अहले मक्का को कहत से निजात दे दे। भाई तवज्जो चाहता हूँ, ये बच्चा कौन है आगोश में? ये बच्चा रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 साल के हैं अभी आप और हज़रत अबू तालिब की आगोश में है का इसके वसीले से परवरदिगार इनको कहत से निजात दे दे। इधर दुआ तमाम न हुई थी कि बारिश होने लगी और ज़बरदस्त बारिश हुई। और जब बारिश हो रही थी तो रावी कहता है कि उधर अब्र रहमत बरस रहा था और इधर अशआर की बारिश हो रही थी। अबू तालिब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में एक नात कह रहे थे। तवज्जो रहे, 100 अशआर की वो नात कही आपने जो अरबी अदब में कसीदा लामिया के नाम से जानी जाती है। और ये अरबी के माहिरीन बैठे हुए यहाँ पर उलमा हमारे, कि आप इनसे पूछिए कि वो कसीदा अभी भी मौजूद है अरबी अदब में, दीवान अबू तालिब में और मुख्तलिफ़ किताबों में, हत्ता कि जितनी भी सही और शरीफ किताबें हैं उनमें भी बाज़ में अशार लिखे हुए हैं हज़रत अबू तालिब के। तवज्जो रहे, उन सारी किताबों में अशार लिखे गए, लेकिन मुकम्मल कसीदा हज़रत अबू तालिब के दीवान में मौजूद है। ये 100 अशार की नात कब कही हज़रत अबू तालिब ने? जब रिसालत में आप 1 बरस के थे। हम पर ये इल्ज़ाम लगाने वालों कि हम मरसिया कहते हैं, बस मरसिया हमें कहना आता है, ये न भूलो कि नात भी हमारे घर की सिन्फ है। तुमने नात कहना जब सीखा जब रिसालत माब ने ऐलान रिसालत कर दिया, और हमने नात उस वक्त कही जब रिसालत माब 1 बरस के थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ान मोहतरम, गुफ्तगू तमाम हुई, यहाँ पर यह हुआ और उसके बाद फिर दूसरा वाक़या मदीने का है। वहाँ भी कहत पड़ा और जब वहाँ कहत पड़ा वहाँ लोग रसूल खुदा के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए, सब कहत से परेशान हैं। बस तकरीर ख़त्म हो रही। तवज्जो चाहता हूँ, देखें लोग अबू तालिब को काफिर क्यों कहते हैं, अबू तालिब के मुनकिर क्यों हैं? क्योंकि अबू तालिब ने रोज़े अव्वल से वसीले का कायल बनाया हमें। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को वसीला बनाकर दुआ की थी। बहुत तवज्जो। अब यहाँ लोग जब आए रिसालत माब के पास तो रावी कहता है कि जुमे का दिन था, आपने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और ख़ुतबा दिया, उसके बाद बाहर आए और जब बाहर आए तो सहन खाना में आके दुआ की कि ऐ परवरदिगार,
बहुत तवज्जो फरमाइएगा इन जुमलों पर, आखिरी आदमी तक, जहाँ जहाँ तक लोग बैठे हुए हैं और मेरी आवाज़ जा रही है, सब सुने। कहा क्या परवरदिगार, जब मैं छोटा था तो मक्के में कहत पड़ा था, और जब मक्के में कहत पड़ा था तो मेरे चचा अबू तालिब ने मुझे वसीला बनाकर दुआ की थी, और तूने उनकी दुआ को कबूल किया था और मक्के वालों को कहत से निजात दी थी। आज मैं तेरा खातिमुन नबीईन, अफजलुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, मैं तुझसे अपने चचा हज़रत अबू तालिब के वसीले से दुआ कर रहा हूँ। तवज्जो, समझे ज़माना अज़मत अबू तालिब क्या है। कि मैं तुझसे अपने चचा हज़रत अबू तालिब के वसीले से दुआ कर रहा हूँ कि अहले मदीना को कहत से निजात दे। बस इधर ये कलेमात अदा किए पैगंबर ने, दुआ मुकम्मल ना होने पाई थी कि बारिश होने लगी, और ज़ोरदार बारिश हुई। जब बारिश हो रही थी, सारे असहाब खड़े हुए मस्जिद के सहन में बारिश को देख रहे थे, और नबी करीम उनसे पूछ रहे थे, तुम्हें याद है तुम में से कोई था उस वक्त जब मेरे चचा ने मुझे वसीला बनाकर दुआ की थी? तुम्हें याद है मेरे चचा ने मेरे लिए 100 अशआर कहे थे? तुम में से किसी को याद है? किसी ने कहा कि मुझे कुछ याद है, किसी ने कहा मुझे कुछ याद है। कहा तुम सब हट जाओ सामने से, अली तुम आओ, तुम्हें सारी नात याद है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ज़माना समझे कि ये कौन हैं, ये वो हैं कि जिनके वसीले से खातिमुन नबीन दुआएं मांग रहे हैं, अफजलुल मुरसलीन दुआएं मांग रहे हैं। मगर अफसोस कि ज़माने ने इन्हें पहचाना नहीं, और वो जुल्म किए हज़रत अबू तालिब पर भी और औलाद अबू तालिब पर भी, कि ज़माना जब जब तसव्वुर कर लेता है तो लर्ज़ा बरंदाम हो जाता है कि इतने मज़ालिम ढाए गए इस खानवादे पर, इतने जुल्म व सितम किए गए इस ख़ानदान पर। अज़ादारान मज़लूम करबला, फ़कत चंद जुमले सुन लीजिए और मजलिस तमाम हो जाएगी। परवरदिगार आलम हमारे मेराज आगा साहब उनके बरादरान के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, और परवरदिगार आलम इनके बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता फ़रमाए। जिस खुलूस से ये फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, ये फ़र्श अज़ा इसी तरह से बिछता रहे और अज़ादारी में कभी कमी वाक़ई ना हो। अज़ादारों, बड़ी क़ुरबानियाँ दी हमने इस अज़ादारी के लिए। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि जब असीरों का काफ़िला कूफा और शाम के बाज़ार से गुज़र कर ज़िंदान में आया, ज़िंदान में भी वो जुल्म ढाए गए कि जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। उसके बाद एक मरहला ऐसा आया कि जब 1 साल के बाद यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और बुलाकर कहा, कहें सैयद सज्जाद, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। हथकड़ियाँ उतार दी गईं, बेड़ियाँ काट दी गईं, गले से खारदार तोक को अलग कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस अंदाज़ में जब जनाब ज़ैनब के सामने आए तो बीबी ज़ैनब ने पूछा, सैयद सज्जाद, तुम्हारे ज़ेवर इमामत क्या हुए? कहा, फूफी अम्मा, वो उतार लिए गए और अब हमें आज़ाद कर दिया गया है। फूफी अम्मा, यजीद कहता है कि अब आप चाहें तो यहाँ रहें और चाहे मदीने चले जाएं, या जहाँ जाना चाहें वहाँ हम जा सकते हैं। तो फूफी अम्मा बताइए क्या करना है और कहाँ जाना है? का सैयद सज्जाद, पहले तो हमें अपने भाई का मातम करना है। अज़ादारों, ये जो मजलिसें मुनाकिद करते हैं, इस अज़ा की बानी हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। पहली मजलिस यजीद के महल में, यजीद के मकान में जनाब ज़ैनब ने की है। जब एक मकान खाली कराया गया और वहाँ जनाब ज़ैनब के पास शाम की औरतें आईं, जनाब ज़ैनब ने ख़ुद अपनी ज़बानी करबला के वाक़यात बयान किए और पहली मजलिस इस तरह से मुनक़िद हुई। बानी अज़ा हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद सैयद सज्जाद से कहती हैं, सैयद सज्जाद, अब हम करबला चलेंगे, हमने भाई का चहलुम नहीं मनाया है, हम करबला जाएंगे। रिवायत के फ़िक्रे हैं कभी ये काफ़िला करबला के लिए रवाना हुआ और उधर मदीना मुनव्वरा में जब ये ख़बर पहुंची कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया है, तो रसूल अल्लाह के असहाब में से सिर्फ एक सहाबी ऐसे थे जो इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए आए, और उनका नाम है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। रावी कहता है कि जाबिर जब करबला पहुँचे
तो ग़ुलाम ने बताया कि ऐ मेरे आका, आप करबला आ चुके हैं, करबला पहुंच चुके हैं। तो जाबिर कहते हैं मेरे ग़ुलाम, अब मुझे मेरे नाके से उतार ले, करबला की सरजमीन पर मैं नाके पे सवार होकर नहीं जा सकता, मुझे पापयादा चलना है। जाबिर को उतार दिया ग़ुलाम ने। उसके बाद जब नाके से उतर आए तो कहने लगे, ऐ मेरे ग़ुलाम, अब मुझे ये बताओ कि मेरे आका हुसैन की कब्र कहाँ है। तो ग़ुलाम कहने लगा, है मेरे आका, मैं किस तरह से आपको बताऊं कि आपके आका की कब्र कहाँ है, यहाँ तो हर तरफ कब्रें ही कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, अब मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी कब्र आपके आका की है। तो जाबिर कहते हैं मेरे ग़ुलाम, मुझे उन कब्रों के दरमियान ले जाके खड़ा कर दो। जाबिर को कब्रों के दरमियान खड़ा कर दिया गया। जैसे ही जाबिर कब्रों के दरमियान पहुंचे, जाबिर ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल के फरजांद, मेरा सलाम कबूल कीजिए। कब्र इमाम हुसैन से जवाब आया, वालेकुम सलाम या जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ जाबिर, तुम पर भी हमारा सलाम हो। अज़ादारान मज़लूम करबला, रावी कहता है कि जाबिर कहते हैं, मेरे ग़ुलाम, ये किस कब्र से आवाज़ आई है, मुझे उसी कब्र तक पहुंचा दे। उस कब्र तक ग़ुलाम ने पहुंचाया। जाबिर ने अपने आप को कब्र हुसैन पे गिरा दिया। आका, मुझे मालूम हुआ है बड़े जुल्म किए गए, बड़े सितम आप पर किए गए, 3 दिन का भूखा प्यासा आपको कत्ल किया गया। आका, आपको बीबी ज़हरा ने चक्किया पीस पीस कर पाला था, रसूल अल्लाह अपने कांधे पे आपको सवार करते थे। उसके बाद जाबिर कहते हैं, आका, मुझे पता लगा है कि आपके 6 महीने के बच्चे को भी कत्ल कर दिया गया। अभी गुफ्तगू जारी थी कि कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर, थोड़ा फासले से हट जाओ, थोड़ा फासले पर चले जाओ, मेरी बहनें आ रही हैं। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। बमजलिस तमाम हो गई अज़ादारों। रिवायत के फिक्रे हैं कि काफिला आया, बीबियां आई, नाके से गिराना शुरू कर दिया। कब्र हुसैन पर आकर बीबी ज़ैनब ने कहा, भैया, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आपने मुझे एक अमानत दी थी, भैया सकीना शाम में रह गई, मैं आपकी अमानत को आप तक न पहुंचा सकी। उसके बाद रावी कहता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जाबिर खड़े हुए दूर फासले पर गुफ्तगू कर रहे थे। जाबिर ने कहा, आखिरी जुमला ज़दारों मजलिस तमाम हो गई। जाबिर ने कहा, है सैयद सज्जाद, मुझे आका अबुल फजल अब्बास की कब्र की ज़ियारत करा दीजिए। उनकी कब्र कहाँ है? कि दरिया के किनारे जाबिर आओ हमारे साथ। अब ये दरिया के किनारे आए, वहाँ एक किसान था जो खेत में काम कर रहा था। उस किसान ने इन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, आपको मालूम है ये किसकी कब्र है? इमाम ने पूछा, बताओ किसकी ये कब्र है? कि 2 मुहर्रम को यहाँ एक काफिला आया था जिसमें चंद औरतें, चंद बच्चे, चंद बूढ़े थे। 7 मुहर्रम से उन पे पानी बंद कर दिया गया, 10वीं मुहर्रम को उन्हें शहीद कर दिया गया। अरे ये उसी लश्कर का अलमदार था, अबुल फजल अब्बास, ये उसी की कब्र है। इमाम ने सरो सीने को पीट के कहा रहे किसान, ये अलमदार मेरा चचा था, सक्काए सकीना था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तआब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हुसैन।